हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडिया अनफील्ड। और इस एपिसोड में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे पंजूर्ली और गुलिका की कहानी में। कांतारा, देव, धरती और भूमि। तो चलिए सुनते हैं कहानी कांतारा की। भूमि और देव, तुलुनाडु की पवित्र पहचान। दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटी सी भूमि है तुलुनाडु। यह जगह सिर्फ एक जमीन नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा है जहां मानव और देव एक साथ जीते हैं। इस भूमि की हवा में समुद्र की खुशबू है और धरती में पुरखों का आशीर्वाद। हर पेड़, हर नदी, हर पत्थर यहां किसी देव की कहानी के साथ जुड़ा है, जैसे प्रकृति ने खुद धर्म का रूप धारण कर लिया हो। तुलुनाडु का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये प्राचीन अलुप वंश का केंद्र है जहां द्रविड़ सभ्यता के आसार आज भी लोकगीत और नृत्यों के रूप में जीवित हैं। यहाँ के लोग भूत या देव को सिर्फ देवता नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के रूप में मानते हैं। ऐसे पूर्वज जो मरने के बाद भी अपनी जाति, अपनी गांव, अपने वनों की रक्षा करते हैं। उन्हें भूल जाना मानो अपने मूल को भूल जाना। तुलुनाडु का धर्म एक अजीब सा संगम है। यहाँ शिव और शक्ति के साथ साथ लोक देवताओं का भी विशेष स्थान है। देव पूजा यहाँ के जीवन का मूल है। भूतकोला, एक प्राचीन अनुष्ठान, इस परंपरा का हृदय है। जब रात के अंधेरे में मशालें जलती हैं, नगाड़े बजते हैं और एक मानव देव का रूप धारण करता है, तो समाज और दिव्यता के बीच की रेखा खो जाती है। लोग मानते हैं उस रात देव खुद धरती पर उतरते हैं। ये देव किसी मंदिर तक सीमित नहीं होते। उनका अस्तित्व पेड़ों, पत्थरों और खेत की सीमाओं में बसा है। प्रकृति यहाँ के धर्म का पहला मंदिर है। यही कारण है कि तुलुनाडु के लोग प्रकृति से कभी अलग नहीं हुए। उनके लिए जंगल सिर्फ एक संपत्ति नहीं, एक पवित्र स्थान है जहां पंजूर्ली, गुलिका जैसे देव वास करते हैं। और हर सांस में प्रकृति और मानव का एक अनोखा संवाद चलता रहता है। आज भी जब कोई नया घर बनता है या कोई बड़ा निर्णय होता है तो सबसे पहले देव से अनुमति ली जाती है। उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं होता। यहां तक कि न्याय भी देव के सामने होता है। गांव के लोग किसी विवाद को कोर्ट नहीं बल्कि देव के समक्ष सुलझाते हैं। देव उनके लिए सिर्फ भगवान नहीं, समाज के रक्षक और न्यायाधीश है। इस प्रकार तुलुनाडु के लिए भूमि और देव एक ही शब्द है। धरती और देवता दोनों एक ही तत्व के दो रूप है। यह परंपरा न केवल धार्मिक है बल्कि एक जीवन दर्शन भी है जो सिखाता है कि इंसान और प्रकृति कभी अलग नहीं हो सकते। यही पहचान है तुलुनाडु की, एक ऐसी भूमि जहां विश्वास और प्रकृति दोनों एक साथ सांस लेते हैं। पंजूर्ली, सुकून और शक्ति के देव। तुलुनाडु की देव परंपरा में सबसे पवित्र और लोकप्रिय नाम है पंजूर्ली देव। इस देव का रूप एक जंगली सुअर यानी वराह के रूप में माना जाता है, पर यह सिर्फ एक प्राणी नहीं बल्कि धरती और धर्म का प्रतीक है। लोक कथा के अनुसार पंजूर्ली का स्वयं भगवान विष्णु के वराह अवतार से जोड़ा जाता है, जो प्रकृति के रक्षक और अन्याय के विनाशक है। इसलिए पंजूर्ली के रूप में लोग शक्ति और शांति दोनों का दर्शन करते हैं। कथा तो आपने पिछले एपिसोड में सुनी ही होगी। एक और कथा ऐसी आती है कि स्वर्ग के राज्य में एक अप्सरा को दंड के रूप में धरती पर भेज दिया गया था। उसने अपने कर्मों का फल भुगता और वराह के रूप में जन्म लिया, लेकिन उसके मन में भक्ति और दया कभी कम नहीं हुई। जब उसने अपने प्रेम, त्याग और सेवा से धरती के प्राणियों का कल्याण किया, तब देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम अब देव के रूप में जन्म लोगे और तुलुनाडु की रक्षा करोगे। तब से पंजूर्ली का रूप प्रकृति के रक्षक के रूप में माना गया। पंजूर्ली का अनुष्ठान में एक बहुत अद्भुत शांति का अनुभव होता है। जब भूत कोला में पंजूर्ली का वेश धारण करने वाले व्यक्ति रंग बिरंगे वस्त्रों, मुखौटा और तिलक के साथ मंडल में प्रवेश करते हैं तो लोगों के दिल धड़क उठते हैं। ढोल और मशालों के बीच जब वो व्यक्ति देव के आवेश में आते हैं तो कहते हैं पंजूर्ली स्वयं प्रकट हो गए। लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं, अपने संकट सुनाते हैं और देव के मुख से न्याय प्राप्त करते हैं। पंजूर्ली के साथ एक गहरा अर्थ जुड़ा है। यह देव संतुलन का प्रतीक है। जब मानव अपनी सीमा पार करता है, प्रकृति का अपमान करता है या लोभ में पड़ता है, तब पंजूर्ली का क्रोध उसे रोकता है। पर जब कोई निर्दोष अन्यायी व्यक्ति के सामने झुकता है, तब यह देव
उसके लिए कवच बन जाते हैं। तुलुनाडु के किसानों, मछुआरों और वनवासी लोगों के लिए पंजूर्ली उनका सबसे बड़ा सहारा है, उनका अपना रक्षक। आज भी तुलुनाडु के गांवों में हर साल पंजूर्ली कोला होता है। ये केवल एक उत्सव नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और धार्मिक विश्वास का प्रमाण है। जब देव के सामने लोग अपने पाप स्वीकार करते हैं और न्याय मांगते हैं तो वहां कोई जाति पैसे नहीं रहता, सिर्फ एक सच रहता है, देव का न्याय। इसलिए पंजूर्ली को लोग कहते हैं, जो सच्चा है उसे देव का डर नहीं, झूठा देव के सामने खड़ा नहीं रह सकता। अगर विचार की बात करें तो पंजूर्ली जी के पीछे एक विचार का भी संदेश है। प्रकृति और इंसान अलग नहीं है। जब हम प्रकृति को दुख पहुंचाते हैं तो प्रकृति हमें भी दुख पहुंचाता है और याद दिलाता है कि यह धरती उनकी भी है और हमारी भी। इसी रूप में पंजूर्ली सिर्फ एक देव नहीं बल्कि एक शाश्वत सत्य है, शक्ति और शांति का संगम, जो तुलुनाडु के हृदय में सदा जीवित है। अब बात करते हैं गुलिका की, क्रोध और न्याय का प्रहारक। जहां पंजूर्ली शांत और रक्षा के प्रतीक है, वहीं गुलिका उस दैविक शक्ति के रूप है जो न्याय के लिए क्रोध का अवतार धारण करते हैं। तुलुनाडु की देव परंपरा में गुलिका को सबसे भयंकर, सबसे प्रबल और सबसे न्यायप्रिय देव माना जाता है। उनका रूप कठोर है, उनकी आंखें बिजली से चमकती हैं और उनकी उपस्थिति से समाज का पाप कांप उठता है। पर यह क्रोध विनाश का नहीं, सुधार और न्याय का क्रोध है। लोक कथाओं के अनुसार गुलिका को भगवान शिव ने स्वयं जन्म दिया था। जब अधर्म धरती पर बढ़ गया था तब असुर, मानव और देवता के बीच न्याय के नियम तोड़ दिए गए। तब शिव जी ने अपने क्रोध से एक शक्ति उत्पन्न की, गुलिका। कहा जाता है जब गुलिका प्रकट हुए तब धरती हिल गई, समुद्र उथल गए और प्रकृति ने अपने अस्तित्व को महसूस किया। उन्होंने शपथ ली, जहां न्याय होगा वहां मैं आकर उससे मिटा दूंगा। तुलुनाडु के गांव में गुलिका देव का अलग स्थान होता है। इस देव की पूजा रात के अंधेरे में दीपक और अग्नि के बीच होती है। जब भूत कोला में गुलिका का रूप धारण करने वाला व्यक्ति देव के आवेश में आता है तो उसके शब्द तीर की तरह दिल को चीरते हैं। उनका नृत्य, उनका मुख, उनका गुस्सा, सब कुछ एक संदेश होता है। सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। इस देव के सामने कोई झूठ नहीं टिकता, कोई कपट नहीं छुपता। यहां तक कि सरदार, जमींदार और प्रधान भी अपने पाप स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि गुलिका के सामने सब बराबर है। गुलिका का संबंध रक्षा से भी है, पर उनकी रक्षा पंजूर्ली से अलग है। जहां पंजूर्ली स्नेह से रक्षा करते हैं, वहीं गुलिका भय के माध्यम से न्याय स्थापित करते हैं। उनका विचार है, धर्म बिना शासन नहीं और शासन बिना भय नहीं। इसलिए तुलुनाडु के लोग मानते हैं कि समाज तब तक सुरक्षित है जब तक गुलिका के मंडल में अग्नि जल रही है। जब उस अग्नि की लौ बुझ जाती है, लोग उसे अपशकुन मानते हैं। एक और रोचक पहलू है गुलिका के साथ। ये देव अधर्मियों के लिए श्राप और धर्मियों के लिए वरदान है। कई प्राचीन कथाएं बताती हैं कि जब किसी ने अपनी सीमा तोड़कर प्रकृति या इंसान के प्रति पाप किया तो गुलिका ने अपने क्रोध से उसे सतर्क किया। लेकिन जब कोई निर्दोष मानव अन्याय का शिकार बना तब गुलिका उसके लिए खुद न्याय के रूप में उतर आए। ये देव केवल प्राकृतिक शक्ति नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन का प्रतीक भी है। वो न्याय जो कानून नहीं, विश्वास से होता है। भूत कोला, जब देव आते हैं धरती पर। तुलुनाडु की परंपरा का सबसे अद्भुत, सबसे पवित्र और सबसे रहस्यमयी रूप है भूत कोला। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि मानव और देव के मिलन का पवित्र क्षण है। जब रात के अंधेरे गहरे होते हैं, मशालें जलती हैं और नगाड़े गूंज उठते हैं, तब एक व्यक्ति देव का वाहन बन जाता है। उस समय मानव और देवता के बीच की सीमा बिल्कुल मिट जाती है। कहते हैं उस रात सच में देव स्वयं धरती पर आते हैं। भूत कोला के अनुष्ठान की तैयारी महीनों पहले शुरू होती है। गांव के लोग मिलकर देव के स्थान को साफ करते हैं, नए रंग भरे जाते हैं और पूजा की सामग्री तैयार की जाती है। देव के वेश के लिए रंग, मुखौटा, गहने और कपड़े सब कुछ शुद्ध और पवित्र तरीके से बनाए जाते हैं। हर रंग का एक अर्थ है, लाल वीरता का, पीला भक्ति का और सफेद शांति का। इस पूरे प्रक्रिया में एक अलग से संवेदनशील माहौल होता है, जैसे हर चीज अपने अस्तित्व से जीवित हो गई हो। रात में जब देव का आगमन होता है, ढोल और नदास्वरम की धुन पर व्यक्ति देव के वेश में नृत्य करना शुरू करता है। धीरे धीरे उन पर देव का आवेश चला जाता है। उनकी आंखें चमकने लगती हैं, उनका शरीर कांपने लगता है और सब लोग श्रद्धा से सामने झुक जाते हैं। तब लोगों को लगता है कि देव उनके बीच आ गए। उस समय में व्यक्ति कुछ और नहीं बल्कि देव का स्वरूप होता है।
जो लोगों से बात करता है, उनकी समस्या सुनता है और न्याय देता है। यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि सामाजिक समता का उत्सव है। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होता, राजा और किसान दोनों एक ही पंक्ति में खड़े होते हैं, देव के सामने बराबर। इस समय सिर्फ एक सच रहता है, देव सब पर न्याय करेंगे। कई स्थलों पर तो यह भी देखा गया है कि जहां कोर्ट और कानून के न्याय नहीं चलते, वहां भूत कोला के देव ने सही फैसला सुनाया। इस पूरे प्रक्रिया में यह लगता है कि देव उसका रक्षक, उसका न्यायाधीश और उसका सब कुछ है। सबसे अनोखी बात यह है कि भूत कोला का विश्वास लिखित शास्त्रों पर नहीं बल्कि अनुभव और परंपरा पर आधारित है, और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ श्रद्धा के जरिए जीवित रही है। कोला के अंत में जब देव अपने वेश से मुक्त होते हैं तो लोगों पर एक अद्भुत शांति छा जाती है। मशालें धीरे धीरे बुझ जाती हैं, पर उनकी रोशनी लोगों के दिल में झलकती रहती है। भूत कोला केवल तुलुनाडु की पहचान नहीं बल्कि भारतीय आध्यात्मिकता का एक जीवित रूप है। इस अनुष्ठान के माध्यम से लोग देव से नहीं बल्कि अपने अंदर के दिव्य तत्व से मिलते हैं। यही भूत कोला का सार है। देव बाहर नहीं, अंदर भी बसते हैं। जब कांतारा मूवी आई तो दुनिया ने पहली बार तुलुनाडु के देवों के रूप को बड़े पर्दे पर देखा। पर जो लोग कहते हैं कि कांतारा सिर्फ एक मूवी थी, वो गलत है। कांतारा एक दर्शन था, एक ऐसा सफर जिसमें लोक कथा, इतिहास और अध्यात्म तीनों एक साथ समाये हुए थे। ये कहानी सिर्फ एक मानव और उसके देव के बीच नहीं बल्कि उस बंधन की थी जो मानव और प्रकृति को सदियों से जोड़ता आया है। फिल्म के मूल में ही एक सत्य है, धरती किसी की संपत्ति नहीं बल्कि एक दैविक अमानत है। इस विचार को कांतारा ने अपने दृश्यों, अपने नृत्य और अपनी कहानी के माध्यम से जीवित कर दिया। इस फिल्म ने यह भी याद दिलाया कि देव और मानव के बीच का बंधन भक्ति से नहीं, जिम्मेदारी से जुड़ता है। देव तभी प्रसन्न होते हैं जब मानव धरती, वन और प्रकृति का सम्मान करता है। जब मानव अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का हनन करता है तो देव क्रोध से उसका न्याय बन जाते हैं। कांतारा का अंतिम दृश्य जहां देव स्वयं मानव के रूप में आकर अपने भक्त को मोक्ष देते हैं, वही इस फिल्म का आध्यात्मिक सार है। यह बताता है कि देव दूर नहीं बल्कि हमसे भूले जा चुके हैं। ऑब्वियसली कांतारा के बाद लोग देव को सिर्फ एक कहानी नहीं, एक संस्कृति के रूप में देख रहे हैं। उसने याद दिलाया कि हमारे देश के कोने कोने में छिपे यह विश्वास सिर्फ पुरानी परंपरा नहीं बल्कि जीवित अध्यात्म है, जो सिखाता है भगवान दूर नहीं है, बस विश्वास के रूप में पास है। तुलुनाडु की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यहां देव और जनता के बीच कोई दूरी नहीं है। देव मंदिर के अंदर नहीं बैठते बल्कि लोगों के बीच रहते हैं, उनके गांव, खेतों, उनके हृदय में। ये संबंध ना राजनीति से चलते हैं ना धर्म के नियमों से। ये एक जीवित विश्वास है जो श्रद्धा, भक्ति और न्याय पर टिका हुआ है। यहां लोग कहते हैं कि देव हमारा रक्षक है, पर हम भी देव के रक्षक हैं। उन दोनों के बीच एक संतुलन है। हर गांव में कुछ लोग पत्री या नेमा कहलाते हैं, जो देव के संदेश को सुनते हैं और समाज तक पहुंचाते हैं। जब किसी घर में विवाद होता है या किसी जमीन पर किसी के हक का झगड़ा उठता है तो लोग मंडल में जाते हैं, मशालें जलती हैं और देव के सामने दोनों पक्ष अपना सच रखते हैं। जब देव का आवेश पत्री के शरीर में आता है तब उसकी आंखों से बोलता है न्याय, और लोग बिना शब्द कहे उस फैसले को मान लेते हैं। ये न्याय कानून से नहीं, विश्वास से होता है। तुलुनाडु में हर परिवार का अपना एक देव होता है। जैसे कुछ लोग पंजूर्ली को पूछते हैं, कुछ गुलिका को और कुछ कल्लुरती चामुंडी को। उनके लिए देव के प्रति सेवा करना उनके पुरखों के प्रति श्रद्धा है। हर साल जब कोला होता है तो परिवार अपने देव को मान सम्मान देते हैं। देव को भोजन, वस्त्र और नृत्य के माध्यम से खुश करते हैं। उस रात उनके लिए देव उनके मेहमान होते हैं। रोचक बात तो यह है कि ये सब कुछ बिना किसी सिस्टम, बिना लिखित नियम के सदियों से चलता आ रहा है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कानून नहीं, फिर भी अनुशासन और मर्यादा में रहकर देव को पूजा जाता है और ये एक प्रथा बनती चली आई है। हर देव का अपना एक वन स्थान होता है जिसे लोग देवरा काडू या देवरा बन कहते हैं। ये छोटी सी भूमि होती है जहां किसी को पेड़ काटने, पत्ता तोड़ने या मिट्टी खोदने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ पेड़ नहीं होते, ये देव का घर होता है। हर पत्ता, हर झाड़, हर छाया एक पवित्र स्थल होता है।
तुलुनाडु के लोग मानते हैं कि पेड़, नदी और पवन में भी देव का प्राण बसा हुआ है। जब ढोल बजते हैं और मशालें जलती हैं तो केवल मनुष्य नहीं बल्कि पेड़ों के पत्ते भी कंपित होने लगते हैं, जैसे प्रकृति स्वयं देव का स्वागत कर रही हो। यहाँ के लोगों में प्रकृति के प्रति इतनी श्रद्धा है कि जहां बाकी दुनिया में जंगल रिसोर्स कहलाए, यहाँ जंगल देवता बन गए। यही वजह है कि यहाँ के पेड़, नदियां और मिट्टी आज भी अपनी प्राकृतिक रूप में जिंदा हैं। उन्हें कभी व्यापार नहीं बनाया गया। लोग मानते हैं कि अगर देव का पेड़ काटा गया तो उसका प्रकोप पूरी वंश पर पड़ता है, और अगर उसी पेड़ के नीचे दिया जलाया जाए तो देव खुश होकर कृपा बरसाते हैं। एक लोक कथा है। पंजी देव नाम के एक देवता ने एक बार अपने डिवोटी से कहा, मैं पत्तों में हूं, झाड़ों में हूं और हवा के हर झोंके में हूं। अगर तुम्हें मुझे देखना है तो प्रकृति को देखो। इस कथा का अर्थ यह है कि देव सिर्फ मंदिर के स्तंभों तक सीमित नहीं है, उनका स्थान प्रकृति के हृदय में है। जब किसी गांव में पेड़ लगाए जाते हैं तो पहला पौधा देव के नाम पर लगाया जाता है। उसके नीचे हल्दी, कुमकुम और छोटी सी दीप जलाकर प्रार्थना की जाती है, ये पेड़ बड़ा हो और हमारे देव का आशीर्वाद हमारे साथ रहे। आज भी जब तुलुनाडु के किसी कोने में कोला होता है तो पहले देव के वन में दीप डालना अनिवार्य होता है। उस समय मशालों की रोशनी पेड़ों के पत्तों पर गिरती है, हवा से ढोल का सुर टकराता है और लगता है जैसे पूरा वन सांस ले रहा है। एक पुरानी कथा है तुलुनाडु की। एक जमींदार ने देव के लिए रखी भूमि को बेच दिया और कहा कि देव क्या करेगा। कुछ महीने बाद उसके घर में एक के बाद एक विपत्ति आई। पशु मरे, खेती सूख गई और वंश में कोई संतान नहीं हुई। तब एक वृद्ध ने कहा, यह देव का श्राप है। जब तक उस भूमि को देव के नाम पर वापस नहीं दिया गया, उस घर में सुख नहीं आया। देव का क्रोध इंसान के पाप से नहीं, उसके अहंकार से उभरता है। जो देव के सामने अपने पाप स्वीकार करते हैं उसे देव माफ कर देते हैं, लेकिन जो अपनी गलती पर जिद करता है उसे देव अपने क्रोध से मुक्ति दे देते हैं। क्योंकि देव का क्रोध भी शुद्धिकरण का रूप है। और ये सिर्फ तुलुनाडु में नहीं, आप किसी भी धर्म, किसी भी भगवान के बारे में पढ़िए, ये एग्जैक्ट सेम चीज आपको मिलेगी कि उनको प्रॉब्लम आपके पाप से नहीं, आपके अहंकार से है। अगर आपने पाप मान लिया तो भी एक चांस है कि आपको माफ कर दिया जाएगा, पर अगर आप उसे लेकर अहंकार में है कि मैंने सही किया और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो आपको सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। एक और लोक कथा है। एक बार एक व्यक्ति ने देव से वचन दिया कि वो उसके कोल के समय 100 नारियल चढ़ाएगा और लोगों में बांटेगा, लेकिन धन के लोभ में वो अपना वचन तोड़ गया। उसके बाद उसकी फसल हर साल आधी हो गई। जब उसने देव के सामने रोकर अपनी गलती स्वीकार की, तब उसकी धरती फिर से हरी हो गई। इससे तुलुनाडु के लोग सीखते हैं, देव का वचन तोड़ना प्रकृति के नियम तोड़ने जैसा है। आज का तुलुनाडु एक मिसाल है जहां परंपरा पुरानी है लेकिन विश्वास नया, जहां देव के मंदिरों के साथ डिजिटल कैमरा भी है लेकिन श्रद्धा वही है जो सदियों से थी। यहाँ के लोग मानते हैं कि भले ही दुनिया बदल जाए पर देव और धर्म के नियम कभी पुराने नहीं पड़ते। और शायद इसीलिए तुलुनाडु के हर कोने में आज भी रात के समय जब हवा से ढोल का सुर टकराता है तो लगता है जैसे पेड़ों के पत्तों में कोई कह रहा हो, मैं अब भी यही हूं। तो मुझे देख नहीं पाओगे पर महसूस जरूर करोगे। तो ये था तुलुनाडु के बारे में, कांतारा के बारे में। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, आपको कुछ नया जानने मिला होगा। अगर आप ऐसे ही और एपिसोड्स चाहते हैं तो एक्सप्लोर कीजिए एपिसोड लिस्ट ऑफ इंडिया अनवेल्ड। मैं आपसे अगले एपिसोड में जल्द ही मिलता हूं, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। दिस इज राकेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंडिया अनवेल्ड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।